अपने आप बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उनको ही बताना है। सर्टिफिकेट में देख ले तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई। बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए। और अब बात करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की। देखिए, वैसे तो हम सभी की उम्र बहुत बढ़ती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति की उम्र 5 साल के अंदर 7 साल बढ़ गई हो। लेकिन ऐसा हुआ है, ये चमत्कार झारखंड में हुआ हेमंत सोरेन के साथ। नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया, जिसका कंपैरिजन अगर साल 2019 से करते हैं तो उनकी उम्र साल 2024 में 5 साल के अंदर 7 साल बढ़ गई है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर होते हुए नजर आ रही है। आप उस रिपोर्ट को देखिए। सवालों में सोरेन की उम्र, हेमंत सोरेन की उम्र पर बवाल। पांच साल में उम्र बढ़ी 7 साल। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल हर पैंतरा आजमा रहे हैं। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को सियासी हमले का बड़ा मौका दे दिया है। जी हां, सोरेन की उम्र को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल सीएम सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन हेमंत ने हलफनामे में अपनी जो उम्र बताई है, उसने नए सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। सोरेन के हलफनामे के मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई। इस पर बीजेपी ने पूछा कि आखिर वो 5 सालों में 7 साल कैसे बड़े हो गए। असम के सीएम और झारखंड प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने भी तीखा प्रहार किया है। उनको अगर हलफनामा देखते हो तो 2 साल अपने आप बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उनको ही बताना है। लेकिन हम इतना ही बात बोलना चाहता हूँ, ये पूरा जो जेएमएम है ना, ये ठगने का एक बड़ा मशीन है। ठगने का सिवा और कुछ काम नहीं करता है ये लोग। दुनिया को ठगना, लोगों को ठगना, झारखंड को ठगना, यही उनका मुख्य काम है। दरअसल साल 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल के नामांकन पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है। मतलब कि 5 साल में वो 7 साल बड़े हो गए। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जेएमएम का मतलब होता है झोल, मुस्लिम तुष्टीकरण और माफिया वाली पार्टी, जिसका जवाब जेएमएम नेता मनोज पांडे ने दिया। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49। मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। अब देखिए यहाँ पर कितना झोल है। इसीलिए ये जेएमएम सरकार और इसी का चरित्र प्रतिबिंबित होता है उनके एफिडेविट। हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं। दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था, उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए। बीजेपी को इतना सोचना चाहिए कि एज पर तो सर्टिफिकेट में देख ले तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े हैं, तो वहां देख ले जा करके। इसलिए कि नॉर्मली जो लिखा जाता है वोटर लिस्ट में, उसी को लोग लिख देते हैं। ये कोई मोदी जी वाला सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम नहीं है हेमंत सोरेन का। ये बीआईटी मिश्रा में यही पढ़ते थे, देख ले उससे। इस पे इतना बहस का क्या है। हलफनामे में बताई गई उम्र अब जेएमएम के गले की फांस बन गई है। सीएम सोरेन ने इस गलती को सुधारने में देरी की तो उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। अब सीएम सोरेन को बताना होगा कि क्या उन्होंने 5 साल पहले अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला था या फिर इस बार झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जेएमएम के नेता अपने सीएम के बचाव में उतर आए हैं। वहीं बीजेपी इलेक्शन कमीशन से हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन कैंसिल करने की मांग भी कर रही है। बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है। ये टेक्निकल बातें हैं, तो ये
वहाँ से तय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में अपने नॉमिनेशन के दौरान जो एफिडेविट दिया है और जो उनके पहले के एफिडेविट है उसमें भारी कॉन्ट्राडिक्शन है। और हास्यास्पद बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की आयु सिर्फ 42 वर्ष थी 2019 में, पर 5 वर्षों में इनकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई और ये 49 वर्ष के हो गए। तो ये कैसे संभव है मुख्यमंत्री जी? 5 वर्ष में आपकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई। झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतगणना। लेकिन नामांकन दाखिल करते ही प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल सा आ चुका है। लोग ये पूछ रहे हैं कि साल 2019 में उनकी उम्र सही थी या 2024 में उन्होंने जो उम्र दाखिल की है वो सही है। अगर 2024 में उनकी उम्र सही है तो इसका मतलब है कि उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव गलत शपथनामे पर जीता था, और अगर ऐसा है तो फिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको उस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में जामिया मस्जिद में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मस्जिद से सटी आसपास के रिहायशी इलाकों में भी आग फैल चुकी है। घटनास्थल पर भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग किस कारण लगी पता नहीं चल पाया। हालांकि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो लोग हैं आग बुझाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। दमकल विभाग की टीम को भी बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। घाटी में लपटों की विनाश लीला, जम्मू कश्मीर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धू कर ये बिल्डिंग्स जलते हुए नजर आ रही। देखते ही देखते ये आग कितनी ज्यादा फैल चुकी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जामिया मस्जिद में आग लगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम हिंदू त्योहारों की। इससे पहले आपको पता था कि दीपावली को लेकर के खूब बवाल हुआ, पटाखे बैन होने चाहिए, इसको लेकर के जमकर सियासत भी हुई थी। हालांकि जब AQI देखा तो जो दिल्ली में पहले प्रदूषण था उससे थोड़ा बहुत ही फर्क अभी पटाखे चलाने के बाद हुआ है। लेकिन अब गोवर्धन को लेकर के भी बवाल काफी ज्यादा हो गया है। इसकी जानकारी आपको देंगे। गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। मुख्यमंत्री बड़े बचकाने निर्णय और बचकानी बातें कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो आखिरकार विपक्षियों को, कुछ लोगों को, या फिर हम यूं कहें सीधा सीधा शब्दों में कि सनातन विरोधियों के सीने पर सांप लौटने लगता है। लोगों को दिक्कतें हो जाती है, परेशानी होती है। कोई कहता है कि ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। एक बार फिर से आपने देखा कि दीपावली को लेकर हाल फिलहाल में क्या हुआ, खूब सियासत हुई। सबने अपने अपने हिसाब से टिप्पणी की। बॉलीवुड की भी एंट्री हो गई थी, विपक्षियों की भी एंट्री हुई। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर चुप रही। लेकिन अब मामला आपको